ऐसे से मतलब कुल मिला के समाज के हिसाब से हमारी व्यवस्था सेट है, मतलब बढ़िया है, ना किसी को देना ना देना, मतलब कुछ संतोष है उसको, चाहे वो किसी भी कंडीशन में है। उसको ये नहीं पता कि इससे और कितना आप आगे, मतलब दोनों तरफ, यहां भी और आगे का भी, वो करने का ताकत है अगर आप थोड़ा सा उस कुंडी को उठा करके सही जगह पे डाल दें। आए समझ? मतलब कभी भी किसी भी मोड़ पे किसी से भी वो एक जो सत्य का जो नियम का रास्ता है उससे मत भटको। चाहे कोई बोले कि ये हो जाएगा, मर जाएगा, और मैं तो गोली मार दूंगा, मैं तो घर को आग लगा दूंगा, वो अगर वो उससे नहीं भटकेगा, क्योंकि अभी तो वो, मैं फर्ज करो आपको बोलो मार साहब मैं तुम्हारे को मार दूंगा या तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा, आप मेरी नहीं मानेंगे तो अब आप बोलेंगे कुछ ऐसा हो सकता है डर जाए। अभी उससे पहले आप बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर अब वो कहाँ विश्वास किया आपने भगवान की? मैंने विश्वास ये है कि अगर वो जल नहीं होगा तो जलेगा नहीं, तो वो इसका हिम्मत नहीं है ये जला देगा, चाहे कितना भी शक्तिमान है वो इसके ऊपर ये एक बार ना नारद जी को बोला, भगवान ने बोला कि देखो जनक साथ में गृहस्थ चला रहा और साथ में मतलब वो इतना आगे बढ़ रखा है, उसके बराबर कोई नहीं। नारद जी ने बोला है, अरे बोला वो तो विदेह है। तो देखो मैं मतलब भगवान तारीफ कर रहे और विदेह, विदेह का क्या मतलब हुआ? विदेह का मतलब वो देह का वाहन बुला देना कर्तव्य के लिए, देह कुछ और कर रही है और वो आत्मा से कर्तव्य जो है वो कुछ और कर रहा है, मतलब वो उससे पीछे नहीं हट रहा, तो वो उसको देह की परवाह नहीं कर रहा, मतलब देह अपना काम कर रही है, वो दिखने में मतलब वो कर रहा है वो, लेकिन उसने व्यवहार के हिसाब से वो मतलब दो कर रहा है एक ही टाइम में, दो काम में, वो समाज को भी और भगवान को भी। तो जी ऐसे से वो विचार करता करता नारद ने सोचा मैं देखूं तो सही जाके, क्योंकि भगवान ने तारीफ जिसकी की और विधेय मैं भी नहीं हूँ, तो मैं जाता हूँ। अब ये एक मैं आपको बात बता देता हूँ, वो चाहे कोई भी हो जो थोड़ा सत्य के रास्ते पे चलता है ना, उसको भगवान ऑटोमेटिक एहसास करवा देता है, मतलब वो तो बहुत ऊंची स्थिति का था, कम स्थिति में भी एहसास करवा देता है वो कि वो आ रहा है, मतलब उसके अंदर में कुछ ऐसा होगा कि वो कोई आ रहा है तो अपन ऐसा कर लें ऐसा कर लें, कुछ मतलब व्यवस्था या जाने का, या मैं नहीं जा रहा, वो किसी भी तरह से उनका मिलन करवाएगा, संकेत मिल जाता है। हाँ। तो ऐसे में वो मतलब नारद जी जा रहे, अब जनक जी ने क्या किया कि भाई आज आपने कोई खास मेहमान आ रहे, आप ऐसा करो एक यहाँ उनका भोजन का आके चाय पानी भोजन खिलाते कोई भी आता है तो, कि भाई पहले आप जलपान करो खान पान करो फिर बैठेंगे, अपन समय हो रखा है। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ उनका भोजन का व्यवस्था की, यहाँ तो उनको भोजन कराना, वहाँ धागे से पत्थर बांध दिया, इतना बड़ा पत्थर बांध दिया, उसमें दो कारण है पत्थर के, मतलब एक पत्थर तो ऐसा है कि वो दिख पत्थर रहा, जैसे नजरबंदी हो जाती है ना, या लेंस से हम है तो छोटी चीज वो बड़ी दिखती है, और दूसरा ये है कि एक शक्ति है, तो वो तो शक्ति से वो तो दिखावे के लिए धागा बांध रखा है, वो नहीं तो वो शक्ति से ही रुका रहा रुका हुआ। तो अब उसको क्या किया, वो धागे से वो पत्थर बांध दिया। अब नारद जी आए तो जैसे स्वागत अपन करते हैं, जैसे भी आओ जी महात्मा जी मुनि जी आओ जी, हमारा सौभाग्य। तो अब उन्होंने बोला जनक जी ने आप पहले अपना जलपान करो भोजन पानी करो फिर अपन बैठेंगे।
तो बोला ठीक है, वो भी जान रहा कि ये कर्तव्य है। तो आया, अब उनको उनके ऐसे जब वो देखा अंदर घुस रहा हुआ ऐसे ही सामने बांदर का ज़्यादा हाइट पे नहीं, तो उसने देखा है ये क्यों बांदर था, और देखा नीचे बैठने का भोजन का भी व्यवस्था यहीं है। तो वो तो वहीं बैठ गया, बैठ तो गया, लेकिन वो तो निगाह समझ कहीं उसने इतना तो सोच लिया कि भाई जो ऐसे लटका हुआ है एकदम जरूरी नहीं गिर जाएगा, तो कोई बात नहीं, जैसे तैसे, नहीं तो मेरी बेइज्जती होगी, नहीं बैठूंगा तो। अरे ये तो डर रहा है, भगवान का भक्त हो के दूसरों को नहीं डर कर रहा है, आप डर रहे हैं। तो जैसे तैसे वो बैठ गया, लेकिन निगाह उसकी वो उधर ही है ज़्यादा कि कहीं वो ऐसा मैं खिसक जाऊँगा। अब दाल सब्जी जो भी रखी उनके आगे, भोजन रखा, अब वो तो उसने उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, वो तो निगाह उसमें, और उसने तो फटाफट फॉर्मेलिटी, क्योंकि बैठ गया भोजन का, अब ये नहीं बोल सकता मैं नहीं खा रहा, और ये खाना ही पड़ेगा जब पहले यस कर दिया। तो वो तो उसकी तरफ देख रहा, फटाफट सोचा और लाइन नहीं नहीं नहीं, बहुत आनंद 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 आनंद। तो थाली सरकार के वो उठ करके हाथ धोए तो आराम से अपनी एक्टिंग करने लगा। तो अब जनक जी तो जान रहे, बोला जनक जी बोले नारद जी, मेरी जो ये कर्मचारी है निकम्मे हैं, मैं इनको बोलता हूँ कि मेहमान की अच्छी सेवा करनी चाहिए, एक जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो ये फिर भी लापरवाही बरत जाते हैं। तो मैंने इनको कुछ बोला था, तो मैं देखो ये लापरवाही बरती है या इन्होंने सही ढंग से सेवा की आपकी। बोला दाल सब्जी किस चीज़ का था, कहीं इन्होंने दूसरी ना अब दाल चीज़ पता ही नहीं बताएगा क्या, वो तो उधर वो तो मतलब गुट करा अब नारद जी इधर उधर देखे, क्योंकि ऐसे एक नॉर्मल अभी मैं भगवान से डर के बोल रहा हूँ, कोई ज्ञानी आए तो मजा आता है मेरे को बात करने में, इतना मजा आता है कि जितना भी बोलो। तो अभी अब नारद जी जब ताकने लगे, क्योंकि बड़े शर्म की बात है। तो तब जनक जी ने बोला जैसे तू खाना खा रहा था तेरी निगाह वहां थी, तो ऐसे ही मैं ये कर्तव्य करता रहता, मेरी निगाह परम पिता में है। तो तब हवा निकल गई उसकी नारद जी में।